छत्तीसगढ़ के पावन धरती है पाटेश्वर धाम। पंचमुखी हनुमान विराजे, जय जय सीताराम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। छत्तीसगढ़ के पावन धरती है पाटेश्वर धाम। छत्तीसगढ़ के पावन धरती है पाटेश्वर धाम। पंचमुखी हनुमान विराजे, जय जय सीताराम। सिया राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण की कहानी में सुना कि किस प्रकार माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण जो पंचमुखी हनुमान मंदिर के रूप में प्रारंभ हो चुका था, उस निर्माण में हमें शिल्पी मिल चुके हैं। समाज को जोड़ने की एक भूमिका प्रारंभ भी हो चुकी है और हमें भूत भावन महादेव ने वो रास्ता भी दिखा दिया कि किस तरह बहुत सरल रूप से अमीर गरीब छोटे बड़े सभी को हम जोड़ सकते हैं। संकल्प प्रारंभ हो चुके थे। सभी यज्ञों में, सभी प्रवचन कार्यक्रम में, प्रवास में, पाटेश्वर धाम में लोग बहुत संख्या में जुड़ने लगे। इसी बीच में एक और घटना घटी। मंदिर के निर्माण के साथ साथ बचपन से लेकर जो हमने जगह जगह सामाजिक समरसता की बात की थी कि कोई छुआछूत नहीं, कोई जाति पाति नहीं, बड़ा छोटा नहीं, हम सभी को एक सूत्र में जोड़ने के लिए ही इस मंदिर का निर्माण होना है। तो इसमें एक विचार आया कि क्यों ना इसी मंदिर में 108 देवी देवता और महापुरुषों की मूर्तियां स्थापित की जाए। मन में विचार आने की देरी थी, उसकी भी योजना बननी शुरू हो गई। इसी बीच में कुछ भक्तों ने कहा कि इस मंदिर में हमें अपने पूर्वजों की स्मृति में कुछ मूर्तियां बैठानी है। मैंने कहा ठीक है, 11,000 रुपये का संकल्प लीजिए, एक मूर्ति आपके तरफ से स्थापित हो जाएगी। मूर्ति निर्णय के लिए भी हमने इधर उधर बातचीत शुरू की। हमें हनुमत शरण पाठक जी मिले मुंगेली से। हनुमत शरण पाठक जी ने 108 मूर्तियों के लिस्ट बनाए। पंचकन्या, अष्टवसु, 9 दुर्गा, 11 रुद्र, 12 आदित्य, ऐसे ऐसे संख्यावाचक देवी देवता और वेद पुराण शास्त्रों में जिनका हमने रूप सुना है लेकिन रूप देखा नहीं है। हम कहते हैं अग्निदेव, अग्निदेव का रूप क्या है? वायुदेव, वायु का रूप क्या है? वरुण देव, जल, उसका रूप क्या है? वेदों में सबके स्वरूप का वर्णन है, लेकिन स्वरूप के वर्णन के साथ साथ यहाँ स्वरूप का दर्शन भी होना था, उनकी मूर्ति बननी थी। कुछ देवी देवता तो ऐसे भी हैं जैसे अष्टवसु, 10 दिग्पाल, 11 रुद्र, भगवान शिव के रूप। इन सब के हम कथा सुनते हैं। कहीं कहीं ये भी आता है कि उन्होंने पीत वस्त्र धारण किया है, उनका ये वाहन है, उनके इतने मुख हैं, लेकिन स्वरूप नहीं देखा है। तो मन में निश्चय हुआ कि वो दुर्लभ स्वरूप जो वेद शास्त्रों में वर्णित है उसे साकार रूप में यहाँ स्थापित किया जाए। तो 108 मूर्ति स्थापित करने की भूमिका बनने लगी और उनके क्या क्या स्वरूप होंगे हम आगे आपको बताते हैं। कहते हैं जो कार्य ईश्वर की प्रेरणा से होता है वो स्वतः होने लगता है। 108 मूर्तियों के निर्णय के लिए हम विचार कर रहे थे और हमें वह लिस्ट भी प्राप्त हुआ। एक एक करके भक्तों ने मूर्ति स्थापना का संकल्प लेना प्रारंभ किया, जो आज तक जारी है। बहुत सुंदर सा नाम दिया गया, मणिमाला सदस्य। जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया कि कुछ देवी देवता ऐसे होते हैं जिनका हम नाम जानते हैं, क्रम नहीं जानते, क्रम जानते हैं, रूप नहीं जानते। वो सब यहाँ देखने को मिले। दूसरा एक निर्णय यह भी हुआ कि क्यों ना सामाजिक मान्यताओं के अनुसार, जिन मान्यताओं में समाज अलग अलग पंक्ति भेद में, वर्ग भेद में बट रहा है, उनको भी इस मंदिर के निर्माण से जोड़ा जाए। कोई अपने आप को कबीर पंथ कहता है, कोई अपने आप को घिसा पंथ कहता है, कोई कहता है कि मैं घासीदास को मानता हूं तो मैं सतनामी हो गया। कोई तो ये भी सोचते हैं कि मैं गायत्री परिवार से जुड़ा हूं, गायत्री मंत्र जपता हूं तो मैं गायत्री परिवार का हो गया।
ऐसे विभिन्न जाति पाति और मान्यताओं में हमारा हिंदू समाज खंड खंड बंटते जा रहा है। ये बोलने का विषय नहीं है। मैं कई बार सोचता हूं कि जो लोग सामाजिक समरसता का उपदेश देते हैं, जो लोग कहते हैं हिंदुवः सोदरः सर्वे न हिंदू पतितो भव, वो क्या केवल कहने के लिए है? कोई ये शुरुआत क्यों नहीं करता? गायत्री परिवार क्यों कबीर पंथ के कबीरदास जी को या कर्मा माता को अपने मंदिर में एक साथ नहीं बैठाते? क्यों कबीर पंथ के लोग तुलसीदास जी, सूरदास जी और नानक महावीर को अपने साथ नहीं बैठाते? यदि हमारे पूजा स्थान में ही भिन्नता होगी, हमारे पूजा में ही भिन्नता होगी, तो हम एक कैसे बनेंगे? समाज एक कैसे बनेगा? इसी विचार से यह भी संकल्प हुआ कि इस मंदिर के निर्माण में बाबा कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, रविदास जी, घासीदास जी, कर्मा माता, परमेश्वरी माता, शाकंभरी देवी, अन्नपूर्णा, काली, दुर्गा, संतोषी, लक्ष्मी, कौशल्या, यशोदा, जितने भी मान्यताएं हैं, गायत्री माता, सबकी मूर्ति की स्थापना की जाए। एक सर्व समाज और सर्व मत पंथ को जोड़ने वाला यह स्थान बने। एक केवल मंदिर ना बने, बल्कि ये आंगन बने जहां पर हिंदू संस्कृति खेले, पले, बढ़े और विकसित हो। संकीर्ण भावनाओं में जाकर के वो अपना विनाश ना करे, बल्कि वो व्यापक बनकर इस भारत को जगत गुरु के पद में स्थापित करे। एक बहुत बड़ी सोच का जन्म यहाँ पर हुआ। 108 मूर्तियों का निर्णय कर लिया गया। मूर्तियों की स्थापना के लिए बहुत से नाम भी आने लगे। एक नया अध्याय जुड़ चुका था। लोगों का कौतूहल और लोगों की उत्सुकता भी बहुत बढ़ चुकी थी। मंदिर निर्माण में एक चरण और जुड़ा। मंदिर निर्माण के बहुत सारे आयाम हो चुके थे। अब समय आया कि इस मंदिर निर्माण के प्रथम तल में किस मूर्ति की स्थापना हो, चयन किया गया। 3 मंजिल का मंदिर बनना है, तय हो गया। लाल पत्थर से बनेगा, शिल्पी भी तय हो चुके। 108 मूर्तियां बैठी। मध्य जो साधना का स्थल होता है, गर्भगृह। गुरुदेव की बड़ी इच्छा थी कि भगवान भूत भावन महादेव का एक स्थान होना चाहिए। निर्णय लिया गया कि इस ऐतिहासिक मंदिर के गर्भ में नीचे तल के मध्य में भगवान भूत भावन आदिदेव महादेव की प्रतिमा स्थापित। बहुत ही दिव्य और स्फटिक शिवलिंग की स्थापना। इस स्थापना के लिए पूरे शिव परिवार की आवश्यकता थी। शिव परिवार के लिए भी गर्भगृह में गोखले बनाने के निर्णय लिए गए। इसलिए नींव के अंदर गर्भगृह के निर्माण को बहुत ही बड़ा बनाने के लिए 21 फीट का बनाने के लिए तैयारी किया गया। और उसी जगह में पंचशिला का शिलादान होना था। जो शिलान्यास होता है मंदिर के निर्माण में, जो शिलान्यास का कार्य किया जाता है, उसमें पंचशिलाएं लगाई जाती हैं। तो पंचशिलाओं का निर्माण भी प्रारंभ हो गया। क्योंकि ये सन 2002-2003 की घटना है और हमें अब 2005 में शिलान्यास करना था। शिलान्यास के लिए पंचशिलाओं का निर्माण प्रारंभ हुआ। भगवान महादेव शिव परिवार की स्थापना के हिसाब से, क्योंकि जिस देवता की स्थापना की जाती है उसी देवता के प्रतीक भी उसमें बनाए जाते हैं। यदि भगवान शिव का गर्भगृह में स्थापना होना है तो नाग, अंकुश, त्रिशूल, शंख, इस प्रकार की शिलाओं में चिन्ह अंकित किए जाने लगे। शिलाओं के निर्माण के लिए भी बड़ा कौतूहल था। यदि शिलान्यास करना है तो शिलाओं को संपूर्ण राज्य में भ्रमण करवाया जाता है। 1 लाख लोगों से पूजा करवाई जाती है और एक राज्य का अतिक्रमण भी किया जाता है। एक राज्य का अतिक्रमण इसलिए कि सीमोल्लंघन राज्य का करके शिलाएं जब वापस आती हैं तो अधिक शक्ति संपन्न हो जाती हैं और ताम्र स्तंभ में फिर उसे स्थापित किया जाता है। तो पंचशिलाओं का निर्माण और शिलान्यास की तारीख के लिए अब हमें एक ऐसे योग्य पुरोहित की आवश्यकता थी, एक ऐसे विद्वान और ज्योतिष की आवश्यकता थी जो इस ऐतिहासिक मंदिर के उस घड़ी को, उस शुभ मुहूर्त को, कि किसी भी कार्य को प्रारंभ करना है तो एक मुहूर्त की आवश्यकता होती है, एक ऐसा योग्य मुहूर्त जो हमें दे सके। तो उसके लिए तलाश जारी हुई। हमने भगवान भोलेनाथ पे ही छोड़ दिया, क्योंकि सबसे बड़े ज्योतिष तो वही हैं, वैद्यनाथ। तो हमने उन्हीं से प्रार्थना की कि हमें ऐसे कोई योग्य मुहूर्त निकालने वाले दें, स्वयं विरंची और ब्रह्मा की ही श्रेणी में जो आएँ। इस प्रकार मंदिर निर्माण के शिलान्यास का मुहूर्त ढूंढा जाने लगा।
निर्माण का कार्य आगे बढ़ा। आप सभी बाबा जी की पाती कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण की कहानी। इस कहानी में आगे हम आपको शिलान्यास का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाएंगे भी और सुनाएंगे भी। आप इसी तरह जुड़े रहें। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद दूंगा इस कार्यक्रम को अपना समर्थन देने के लिए, अपना प्रेम देने के लिए। मैं राम बालक दास महात्यागी, पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल, जय पाटेश्वर धाम। पाटेश्वर धाम से जुड़े इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं आनंददायक वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, बाबा जी की पाती कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल राम बालक दास को सब्सक्राइब करें एवं घंटी का बटन दबाएं। इस तरह आप हमारी सूचनाओं से जुड़े रहेंगे। ध्यान रखें, प्रतिदिन शाम 4 बजे बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत रहेगा।